की जो क्लास होने वाली है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो ये हमको सीखना है कि एक्सेल क्या होता है और कैसे ये काम करता है। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्सेल आना, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे ये काम करते हैं और फिर धीरे धीरे इस सॉफ्टवेयर को अपन समझेंगे। तो सबसे पहला काम करना है आपको, कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो आपको रन कमांड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रन कमांड। यहाँ पर आपको टाइप करना है EXCEL। क्या टाइप करना है? EXCEL एक्सेल, और एंटर प्रेस करेंगे और आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, इस पर जो भी एंट्रीज होती है ना, डेटा एंट्री वगैरह की जॉब जब भी कभी कहीं पर होती है तो वो सारी एक्सेल पर ही होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को, समझते हैं और देखते हैं इसकी क्या खास बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, आप इस एक्सेल की को देख रहे होगे तो आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं? बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनको सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एक्सेल में इन सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगली बात यह है कि हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे अभी धीरे धीरे। सबसे पहले आगे देखिए जरा, यहाँ पर ये जो आपको ABCDEF ये लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये कॉलम हेडर है आपका ABCD, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। और लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर ये 1 2 3 लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो आपके ऊपर जो ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम हेडर बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं रो हेडर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप किसी भी सेल पर अगर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है बीच में इस सेल पर, तो देख रहे होगे इसके चारों तरफ एक डार्क बॉर्डर आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी सेल हमारी सिलेक्टेड है। तो अभी हमारी कौन सी सेल है? ये बीचों बीच सेल सिलेक्ट है। अब इसका हमें एड्रेस समझना है। क्या समझना है? एड्रेस। तो एड्रेस कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जहां पर ये सेल है, इसके ऊपर अगर हम कॉलम हेडर को देखेंगे तो यहाँ पर J लिखा हुआ है, और लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो एड्रेस कैसे बनाते हैं हम? एड्रेस बनता है आपका कॉलम के नेम से और रो के नंबर से। तो इस सेल की अगर मैं बात करूं, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? J9। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिख कर आ रहा है? J9। और मैं माउस लेकर गया हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है नेम बॉक्स। इसको बोलते क्या है? नेम बॉक्स। आप किसी भी सेल पर रहेंगे आपको उसका एड्रेस दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी इस सेल पर क्लिक किया है, इसका कॉलम क्या है? P है, और लेफ्ट में इधर देखा तो इसका नंबर क्या है? 15। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? P15। सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? A1। A हमारा कॉलम है, 1 हमारी रो है, A1 हमारे इस सेल का एड्रेस है। ठीक है, तो कॉलम, रोज और हमारी सेल्स। जब भी हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल का जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इसको हम बोलते हैं किसी भी कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका J कॉलम ने और 10th रो ने आपस में एक दूसरे को इस जगह पर काटा है, ये हमारी क्या है? सेल है। ठीक है, तो सेल की एड्रेसिंग क्या होती है ये हमने सीखा। ठीक है, और कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती है, ये चीज़ हमने समझी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि हमारी जो सीट है, इस वर्क सीट में सबसे लास्ट कॉलम कौन सा होता है, और ये भी देखते हैं कि सबसे लास्ट रो कौन सी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल के साथ आपको राइट एरो दबानी है, कीबोर्ड में राइट की दबानी है कंट्रोल के साथ, तो आप लास्ट पहुंच जाओगे कहां पर? कॉलम पर। और कंट्रोल के साथ ही डाउन एरो नीचे वाली की दबाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। अब इसके आगे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी रो खत्म हो चुकी हैं, और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या खत्म हो गए हैं? सारे कॉलम खत्म हो गए। तो कॉपी निकालिए और इसको लिख लीजिए कि कॉपी जो हमारे मैक्सिमम जो रोज होती हैं वो कितनी होती हैं। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है 10,48,576, 10,48,576 एक एक्सेल में, एक्सेल की सीट में रो होती हैं। और कॉलम का नंबर क्या है? लास्ट कॉलम का हेडर क्या है? XFD। लास्ट कॉलम क्या है आपका? XFD, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 16,384। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं तो आप बताओगे 16,384। और अगर आपसे बोला जाए उसका हेडर का नाम क्या होता है, लास्ट हेडर का नाम कॉलम के, तो आप बताओगे XFD। और रो कितनी होती है? 10,48,576। ठीक है, वापस चलते हैं। कंट्रोल होम किया, वापस आ गए हम अपनी पहली सेल पर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना होता है? एंट्रीज स्टार्ट करनी है,
और फिर देखेंगे कि कैसे हमारा कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमको जो प्रॉपर्टी अब हमको समझनी है वो है ऑटोफिल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑटोफिल। कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर हूँ A1 सेल के अंदर। मान लेते हैं ये सेल मैंने बनाई है सीरियल नंबर के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सीरियल नंबर लिखा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है? एंट्रीज करनी है। तो 1 एंटर, 2 एंटर, इस टाइप से मैं क्या करूँगा? एंट्रीज करूँगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा एंट्रीज करनी हो, अगर आपको क्या करनी हो? ज़्यादा एंट्रीज करनी हो, तो फिर इस तरीके से हम एंट्री नहीं करते हैं। तो दो तरीके मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीके कैसे हम इस काम को करते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर एंटर करने हैं, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोफिल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑटोफिल। कैसे काम करेंगे? 1 एंटर 2, यहाँ से हमने 2 स्टार्टिंग की एंट्री कर ली है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माउस की से ऊपर आ गए, नीचे का सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ एक बार डाउन एरो दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिएगा जरा, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं अभी यहाँ पर G2 सेल पर हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया है और मैं राइट एरो दबा रहा हूँ, तो देखिए राइट में सेलेक्ट होता चला जा रहा है। और अगर यही काम मैं क्या करता, शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाता, तो इस टाइप से सेलेक्ट होता है। तो आप लोगों को भी कभी कीबोर्ड से अगर सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखना होता है, और एरो की से आप जहाँ पर भी मूव करेंगे उतना डेटा क्या होता है, उतनी सेल्स क्या होती जाती हैं, सेलेक्ट होती जाती है, और उनके अंदर जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद अपने माउस के पॉइंटर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्टर वाला साइन बनकर आ रहा है, आप देख रहे होगे, है ना, स्क्रीन पर ये कुछ डॉक्टर जैसा साइन बनकर आ रहा है। अगर हम इसको अपने माउस को ले जाकर जो हमने रेंज सेलेक्ट किए उस रेंज के राइट डाउन कॉर्नर पर अगर हम लेकर जाएंगे तो इस टाइप का साइन बन जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना, जब ऐसा सिंबल बनकर आ जाए आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है, यानी प्रेस करके रखना है, और माउस को नीचे ड्रैग करना है। और ड्रैग करके आप जैसे ही अपने माउस के बटन को रिलीज़ करोगे, छोड़ोगे, वैसे ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर सीरीज़ आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कितनी भी बड़ी सीरीज़ फिल करनी हो, आप इस तरीके से माउस को ड्रैग करके क्या कर सकते हो, सीरीज़ को फिल कर सकते हो। अगला तरीका सीरीज को फिल करने के लिए बताता हूँ कीबोर्ड से, बिना माउस के अगर हमको ये काम करना है तो हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, जिस नंबर से हमको सीरीज फिल करनी है सबसे पहले हम अपना वो नंबर देंगे। मैंने 1 दिया और मैं वापस आया यहाँ पर, और अब हमें ये काम करना है किससे, कीबोर्ड से। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो ऑप्शन होता है हमारा फिल का, ये ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलता है, ये फिल वाला दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जाना होगा किस पर, सीरीज़ पर। और सीरीज़ पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्या दोगे, स्टॉप वैल्यू, कितनी स्टॉप वैल्यू आपको चाहिए, यानी मान लो हमें 100 तक फिल करना है तो हम यहाँ पर 100 फिल करेंगे। और यहाँ पर हमने कॉलम सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, क्योंकि हमें जो ये वैल्यू चाहिए, जो सीरीज़ चाहिए, हमें कॉलम में चाहिए, रो में नहीं चाहिए। हम यहाँ से कॉलम लेके जैसे ही हम ओके करेंगे ना तो हमारा देखिए नीचे 100 तक क्या हो गया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब यही काम हमको अगर कीबोर्ड से करना हो, हमें माउस से करना ही नहीं है काम, तो देखिए कि कैसे करेंगे ये काम। 1 एंटर, 1 प्रेस करके हम बाहर आ गए, वापस गए यहाँ पर, और यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस करके छोड़ देनी है। ऑल्ट मैंने प्रेस कर दिया, आप देख रहे हो जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया मेरे जितने भी टैब हेडर्स हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। होम टैब के अंदर जाने के लिए हमें H प्रेस करना है, होम पर H लिखा हुआ है, H प्रेस किया, हम होम के अंदर आ गए। और यहाँ पर हमें सीरीज फिल करने के लिए क्या करना है, FI, क्या करना है, FI। तो FI जैसे ही हमने किया, हम यहाँ पर अंदर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हमको सीरीज पे जाना है। सीरीज पे आप देख रहे हो S लिखा हुआ था, हमने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया, S प्रेस किया, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। तो दो तरीके, या तो आप माउस से यहाँ पर जाकर सीरीज पर क्लिक कर लीजिए, या फिर कीबोर्ड से आप शॉर्टकट प्रेस करके भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट HFIS इतना आप करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे इस विंडो पर, और यहाँ पर जाकर आपको अपनी स्टॉप वैल्यू डाल देनी है, जितनी भी देनी है, ठीक है। और स्टॉप वैल्यू देने पर हमें एंड वैल्यू देनी है अपनी, मतलब स्टॉप वैल्यू कहाँ पर हमें ख़त्म करना है। हमने यहाँ पर 100 दे दिया, तो और यहाँ पर जाके हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, तो टैब 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 टैब, और यहाँ से हमने कॉलम सेलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे तो देखेंगे यही काम हमारा किससे हो गया, कीबोर्ड से भी हो गया। फीचर होता है ऑटोफिल फीचर, ये फीचर और भी बहुत सारी जगहों में काम होता है। देखिए कैसे करेंगे इस काम को। सपोज करिए, मान लीजिए मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना, क्या करना है, मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना। ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर रोल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, रोल नंबर देने, और जो मेरे रोल नंबर है वो 1001 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1001 से। तो इसके बाद अगला रोल नंबर क्या होगा, 1002, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसी तरीके से इसको क्या कर देंगे, ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे।
तो देखिए हमारा यहाँ पर सीरीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है 1 से ही स्टार्ट होगी, आपको जहाँ से सीरीज़ स्टार्ट करनी है आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहें तो सीरीज़ को डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 100 दिया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 99 दिया, और अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ऑटो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखिए सीरीज़ क्या हो गई हमारी, डिसेंडिंग हो गई है। ठीक है, सीरीज़ हमेशा कंटिन्यू होगी, यानी नंबर्स हमेशा कंटिन्यूस आएंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देखिए एक्सेल में क्या होता है ना, जब हम सीरीज़ देते हैं, सीरीज़ देने में हमें मिनिमम 2 नंबर हमें बताने होते हैं अपनी सीरीज़ का, और सीरीज़ कैसी भी हो सकती है, बीच में कितने भी नंबर स्किप हो सकते हैं। अब अभी तक मैं क्या कर रहा था, कंटिन्यूस सीरीज़ दे रहा था। अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो अगला नंबर मैंने 2 दिया है, एक्सेल ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि 1 के बाद आपने लगातार 2 दिया है, इसका मतलब अगला नंबर हमें 3 जनरेट करना है। यहाँ पर मैंने 100 एंड 1000 1 के बाद 1002 दिया है, एक्सेल इसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अब मुझे अगला नंबर 1003 देना है। नेक्स्ट आगे मैंने देखा था कि मैंने 100 के बाद यहाँ पर 99 दिया था, एक्सेल इसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अब यानी अगला नंबर हमको 98 करना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 लिखता हूँ, मैं यहाँ पर 1 टाइप किया मैंने और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, एक्सेल ने इस चीज़ को रीड किया और एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिक समझ गया कि आपने एक नंबर का गैप दिया तो मुझे भी आगे इसी को करना है। तो अब मैं जब इसको ऑटोफिल करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 1 का गैप आ गया आपका। ठीक है, तो एक्सेल इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्मार्टली काम करता है और चीज़ों के पैटर्न को समझता है। बस आपको नंबर्स फिल करते समय एक चीज़ याद रखनी कि आपको सिर्फ एक नंबर से फिल नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ और इसको मैं ऑटोफिल करने की कोशिश करूँगा माउस से, तो आप देखेंगे यहाँ पर सब जगह 1 1 फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना। अगर आप माउस से ड्रैग करके आप ऐसा कर रहे हो तो आपको सीरीज़ के कम से कम 2 नंबर्स आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो ऑटो फिल फीचर है ये सिर्फ नंबर्स पर ही काम नहीं करता, ये हमारा और भी चीज़ों पर काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने डे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डे। अब डे क्या होता है, संडे या मंडे, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, SUN लिख दिया। और इसको अगर मैं क्या करूँगा, ऑटो फिल करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डे ऑटोमेटिक फिल हो गए हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आपको 2 डे बताने की जरूरत नहीं है। संडे के बाद हमेशा मंडे आता है, एक्सेल इस चीज़ को समझता है, तो आप सिर्फ एक से ही ऑटो फिल कर सकते हो, संडे फिर मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 लेटर वाला फॉर्मेट लिया हुआ है इसलिए 3 लेटर में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर संडे पूरा लिखता हूँ, क्या करता हूँ, संडे मैंने पूरा लिखा तो फिर अगला मैं ऑटोफिल इसको करूँगा ना तो ये पूरे में आ जाएगा आपका, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये ऐसा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा, ये सिर्फ डे पर ही नहीं मंथ पर भी ये लगता है। किस पर, मंथ पर। मंथ के लिए मान लेते मैंने यहाँ पर जैन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके खींच दूंगा तो ये क्या हो गया, हमारा ऑटोमेटिक मंथ आ गया। जैसे मैंने 3 लेटर में किया है वैसे ही जो ये मंथ है इसको हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी लिख दिया और ऑटोमेटिक इसको मैं फिल करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा क्या, ये सारे मंथ आ गए। तो इस फीचर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आगे चल के जो हम फॉर्मूले लगाएंगे, फॉर्मूलों में भी इस फीचर का ऑटो कंप्लीट जो ऑटो फिल जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि हम एक एक सेल पर फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, हम एक पर लगाएंगे और ऑटो फिल करेंगे, सब पर ऑटोमेटिक लगाना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ से और यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई कॉलम है, यहाँ पर मान लेते हैं ये प्राइस है, यहाँ पर क्या है, प्राइस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारा क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी, QT बाई क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको प्राइस देना। प्राइस की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर देते हैं इसको। यहाँ पर प्राइस है और कोई भी आपकी हो सकती है प्राइस, तो कोई आइटम्स हैं उनके ये क्या है, प्राइस है, तो ये प्राइस है और उनकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं 6 5 8 9 12 34 ऐसे करके 12, ये क्या है, इनकी क्वांटिटीज़ है। अब हमको क्या करना है, ऐसी बहुत सारी हो सकते हैं, ये जो अभी हमने यहाँ पर कुछ एंट्री की हैं ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। और यहाँ पर हमें टोटल कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल निकालने के लिए अभी आगे चल के हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ लगा के दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया इक्वल A2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी का प्राइस है, ये अभी हम समझेंगे आगे, और इसका मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब ऐसा ही हम हर एक पर नहीं लगाएंगे, आपको बस एक पर लगाना है और इसको यहाँ से क्या कर देना है, ड्रैग करके छोड़ देना, ऑटोमेटिक सब पर फॉर्मूले लग जाएंगे। यही खास बात है किसकी, हमारे एक्सेल में जो ये ऑटोफिल फीचर है ये हमारा काम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। बात का ध्यान आपको और रखना है कि यहाँ पर देखिए ऊपर जो टाइटल है यहाँ पर देखिए बुक 1 लिख कर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर सीट 1 सीट 2 सीट 3 ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा ज़रा,
ये जो बुक है इसका मतलब ये जो एक्सेल की पूरी आप फाइल देख रहे हो ना, इस पूरी फाइल को जब ये सेव होगी वो सेव होगी वर्क बुक में। किस में सेव होगी? वर्क बुक में। इसीलिए ऊपर अभी क्या लिख कर आ रहा है? बुक 1, क्योंकि अभी हमने इस एक्सेल की सीट को नेम नहीं दिया। जब हम नेम दे देंगे, कोई भी नेम दे देंगे, तो वो नेम हमारा यहाँ पर ऊपर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बुक बोलेंगे। और एक वर्क बुक में क्या होती है? सीट्स होती हैं। ये नीचे दिख रहे हैं आप, सीट 1, ये जहाँ पर आपने ये प्राइस और क्वांटिटी वाला किया है, ये सीट 1 में किया है। सीट 2, सीट 3, ऐसे ही सीट्स होती हैं, और आप इन सीट्स को आगे बढ़ा भी सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करते जाओगे, आपके पास क्या होती जाएंगी? सीट्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, आप चाहे तो इन सीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। आपको किसी भी सेल पर, किसी भी सीट पर क्लिक करना है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है, किसी भी सीट पर क्या करना है? क्लिक करना है, और F2 नहीं हो रहा, डबल क्लिक करके देख लीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? एडिट पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर जाके हम इसका क्या कर सकते हैं? नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये मान लेते हैं, ये मैं दे रहा हूँ जनवरी के लिए, तो यहाँ पर मैंने जैन लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगले वाले का नाम कुछ करना है, चेंज करना है, जैसे मैंने इसको फैब कर दिया। तो इस टाइप से आप अपने जो सीट्स है ना, सेपरेट सीट हर रिकॉर्ड के लिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगली जो बात समझनी है हमको कि इन सीट्स पर नेविगेट कैसे करते हैं। नेविगेट मतलब आगे या पीछे जाना है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल के साथ जहाँ पर एरो की होती है वहाँ पर एक पेज अप और पेज डाउन वाली भी की होती है ना। तो कंट्रोल के साथ आप जैसे ही पेज डाउन करेंगे तो आप देखेंगे हम आगे वाली सीट पर पहुँचते जा रहे हैं। 5 पर आ गए, ये 6, 7, 8, और जैसे ही आप पेज अप करेंगे तो आप पिछली वाली सीट्स पर आते जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन करके आप इन सीट्स पर क्या कर सकते हो? नेविगेट कर सकते हो। आप इन सीट्स को अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो, और जब आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो आपके एक वर्कबुक के अंदर ये सारी वर्कशीट्स आपकी सेव होंगी, जितनी भी वर्कशीट आपने एक वर्कबुक में बनाई है। तो चलिए इसको सेव करके देखते हैं। कंट्रोल S मैंने प्रेस कर दिया, और इसको मैं, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ। माई डेटा करके मैं सेव कर देता हूँ, माई डेटा करके मैं इस वर्कबुक को, ये देखिए नीचे लिखा रहा है एक्सेल वर्कबुक, है ना। माई डेटा करके मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। मैंने इसको कट कर दिया, और देखेंगे हम तो यहाँ पर ये देखिए माई डेटा करके आ गई हमारे पास फाइल। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे जितनी वर्कशीट हमने पिछले में ऐड की थी ये सारी आ रही हैं। 2 को मैंने रीनेम भी किया था, जनवरी और फरवरी, ये भी हमारा आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा बेसिक्स है कि आखिर एक्सेल पर होता क्या है, काम कैसे होता है। अब अपने पास कुछ डेटा है, उस डेटा से हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक्सेल 1 नाम से फाइल है, और यहाँ पर हम सबसे पहले वाले पर आ जाते हैं, पहली सीट पर। तो यहाँ पर कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा डेटा मिल गया जिसमें जो रो और कॉलम्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, हाइट और विड्थ में प्रॉपरली क्या नहीं है? अरेंज नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो नेम में हमारा पूरा नहीं दिख रहा है, सबके नेम नहीं दिख रहा है, डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है। आप पोस्ट की अगर हम बात करें तो विड्थ ज़्यादा है, और साथ में ही अगर आप देखोगे तो हाइट्स इनकी अलग अलग है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए हैश लग कर आ रहा है। हैश बेसिकली इसलिए लग कर आ रहा है, जो वैल्यू है वो वैल्यू जितनी विड्थ में आनी चाहिए उतनी विड्थ है ही नहीं कॉलम की, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए इस काम को करते हैं, ऑटो फिट कैसे करते हैं, विड्थ और हाइट, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पर डेटा के अंदर रहकर आपको यहाँ से जैसे ही आप कंट्रोल A करोगे, क्या करेंगे? कंट्रोल A करेंगे तो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डेटा सेलेक्ट हो गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपने डेटा के अंदर हो और आप कंट्रोल A कर रहे हो तो डेटा सेलेक्ट होगा। अगर आप कहीं बाहर से रह के अगर आप कंट्रोल A करोगे तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। देखिए पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई। हमें पूरी वर्कशीट सेलेक्ट नहीं करनी, हमें तो सिर्फ अपना डेटा सेलेक्ट करना है। तो अंदर रह के हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ A करेंगे तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, 2 शॉर्टकट आपको करने हैं, और ये काम हजारों भी अगर एंट्रीज होंगी ये काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, Alt+H+O+A, Alt+H+O+I। क्या करना है आपको? Alt+H+O+A और Alt+H+O+I, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। ठीक है, Alt+H+O+A और Alt+H+O+I मैं लिख देता हूं यहां पर। Alt, फिर आपको प्रेस करना है H, फिर आपको O, फिर आपको A, Alt+H+O+A, और फिर क्या करना है? Alt+H+O+I। ये 2 शॉर्टकट है आपके। हाइट और विड्थ को ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे और ऑटो फिट कर देंगे। देखिए पूरा बिल्कुल प्रॉपर डेटा सेट हो गया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वरना हमें एक एक पर जाकर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक्सेल शीट पर पहला काम है। अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा काम देखते हैं अब। तो अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं कि एक्सेल पर एक्चुअली फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक की एंट्री हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए ज़रा इधर ध्यान से, हमारे पास ये कुछ डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स दिए हुए हैं, और आपको अपनी सीट कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आपको टोटल, ग्रेड और एवरेज भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये काम, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस सेल पर आ जाना है जिस सेल पर आपको फॉर्मूला लगाना है। अब मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो टोटल के लिए लगाना है। स्टूडेंट का नेम है राम, और इसका जो टोटल जहाँ पर मुझे निकालना है, इस सेल का एड्रेस आप लोग कमेंट में बताइए क्या आ रहा है। जी, ऊपर कॉलम का नाम क्या है, जी, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो यानी G2, इस सेल का एड्रेस क्या है G2 है। यहाँ पर है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला आपका स्टार्ट होता है एक्सेल में इक्वल के साइन के साथ, सबसे पहले आपको क्या लगा देना, इक्वल लगा देना, इतना ठीक है। इक्वल के बाद आपको क्या करना है, जिन जिन सेल के एड्रेसेस जोड़ने हैं उनको आप यहाँ पर क्या कर देना, टाइप करके सम लगा के लिख देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहली जो वैल्यू मुझे जोड़नी है वो मुझे B2 की जोड़नी, क्योंकि B2 पर राम के हिंदी के मार्क्स पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, B2, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से कीबोर्ड से प्लस लगाया, है ना, B2 प्लस उसका अगली वैल्यू क्या है, C2, फिर मैंने लगाया प्लस। एक तरीका और है, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप देखिए, अब अगला क्या है हमारा D2 है। जैसे ही मैं D2 पर क्लिक करूंगा प्लस के बाद, ऑटोमेटिक वहाँ पर D2 लिख जाएगा। फिर मैंने यहाँ से प्लस लगाया, मैंने यहाँ पर फिर से क्लिक किया E2 पर, तो ऑटोमेटिक E2 लिख गया। ऐसे ही मैंने प्लस लगा के यहाँ पर लिखा। तो आपको सेल्स के एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो आने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है F2, और ऐसे मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, हमारा टोटल आ गया है, ठीक है। अब टोटल आ गया है, अब हमको क्या करना है, इसको सबके लिए निकालना है। तो सबके लिए निकालने का तरीका क्या, आपको वापस जाना है, यहाँ से जैसे ये वाला साइन आएगा आपका, इसको यहाँ से क्लिक करके आपको क्या कर देना है, यहाँ तक ड्रैग कर देना है, और आपका टोटल आ जाएगा सबके लिए ऑटोमेटिक। तो यही फीचर था हमारा ऑटोफिल, ठीक है। ऑटोफिल हमने इसीलिए पढ़ा था कि कैसे ऑटोफिल करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑटोफिल कर सकते हो। एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको ये माउस से नहीं करना है, तो अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया है तो उसको हम कैसे ऑटोफिल करते हैं, आपने जिस सेल पर फॉर्मूला लगाया है आपको वहाँ तक जाना है, शिफ्ट के साथ उतना सिलेक्ट कर लेना है जितना में आपको इस फॉर्मूले को फिल करना है, और कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं Ctrl+D, Ctrl+D, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक हो गया, इसको फिल डाउन बोलते हैं। Ctrl+D क्या बोलते हैं, Ctrl+D होता है फिल डाउन। Ctrl+D का मतलब क्या होता है, फिल डाउन, ठीक है। नीचे डेटा फिल करना है तो फिल डाउन, Ctrl+D, और Ctrl+R जो होता है वो होता है फिल राइट के लिए। किसके लिए, फिल राइट, ठीक है, फिल राइट। तो इस तरीके से क्या है हमारा, ये फिर हमारा काम हो गया। अगला हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और यहाँ पर अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज आप अच्छे से जानते हो, एवरेज कैसे निकलता है, आपके जितने भी टोटल आया है और कितने जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कितने में आया, उससे अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आ गया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लगा, इक्वल, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से। हमने यहाँ इक्वल लगा दिया। जो टोटल है हमारा कौन सी सेल पर पड़ा है, G2 पर, हमने यहाँ पर क्या टाइप किया, G2, और डिवाइड किया हमने, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास टोटल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। मैंने यहाँ पर 5 लगाया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। वापस गए, सिलेक्ट किया और Ctrl+D से फिल डाउन, तो सबके क्या आ गए, एवरेज आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा जरा, नेक्स्ट है हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर हमारा जो एवरेज है, अगर एवरेज है हमारा 65 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, अगर एवरेज हमारा 65 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, नहीं तो बी ग्रेड। सिर्फ 2 ही कंडीशन दे रहे हैं हम अभी, अगर 65 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, नहीं तो बी ग्रेड। कैसे करेंगे काम, यहाँ पर है इक्वल, फंक्शन का नाम है इफ़, जो फंक्शन हमारा अब लगने वाला है उसका नाम क्या है, इफ़, और इफ़ के ब्रैकेट के अंदर आ गए। पहले हमको देनी होती कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। कंडीशन क्या है हमारी, अगर हमारी H2 यानी जो हमारा एवरेज है, एवरेज की वैल्यू अगर ज़्यादा है कितने से, 65 से, अगर 65 से एवरेज की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें क्या प्रिंट करना है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आया है, वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये कंडीशन सही हुई तो क्या वैल्यू आपको चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए, तो डबल कोटेशन में हमने क्या लिख दिया, ए, कॉमा। अब हमें देना फॉल्स कंडीशन, यानी अगर ये कंडीशन जो हमने दी है अगर ये फॉल्स होती है तो क्या आना चाहिए, यानी वैल्यू इफ फॉल्स। तो कॉमा लगा के डबल कोटेशन में मैंने क्या दिया, बी, क्योंकि मुझे बी ग्रेड चाहिए। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो ब्रैकेट क्लोज,
और डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए इसकी ग्रेड आ गई क्या, बी, क्योंकि इसके 65 से कम है। सेलेक्ट किया मैंने इसको डेटा और कंट्रोल डी किया तो देखिए ऑटोमेटिक सबकी क्या आ गई है, ग्रेड आ गई है। सिर्फ ए ग्रेड एक की आई है जिसका नाम है रंजना, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, इफ फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे ग्रेड ना निकाल के मुझे यहाँ पर पास या फेल लिखना था, क्या देना है मुझे यहाँ पर रिजल्ट देना है, मान लेते हैं क्या देना है, रिजल्ट देना। अब रिजल्ट में मुझे पास या फेल चाहिए, तो इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। मैं बोल रहा हूँ 50 से ऊपर वालों को मैं पास कर रहा हूँ और 50 से नीचे वाले जो होंगे वो फेल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए इक्वल इफ, अगर एवरेज हमारा किस सेल पे पड़ा है, H2 पर, अगर H2 की वैल्यू ज़्यादा है 50 से, अगर H2 की वैल्यू ज़्यादा है 50 से, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू देना है हमें, तो हमें क्या लिख कर आना चाहिए, पास डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। अगर कंडीशन गलत होती है यानी वैल्यू इफ फॉल्स, तो डबल कोटेशन में क्या आना चाहिए, फेल। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, फेल दे दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए ये पास हो गया है और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो पास और फेल आ गया। जिनका 50 के ऊपर है वो पास, जिनका 50 के नीचे है वो फेल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमारी शीट थी। नेक्स्ट शीट पर आगे बढ़ते हैं, शीट 3 आप देख रहे हो यहाँ पर सीरियल नंबर दिए हुए हैं, आइटम्स दिए हैं, क्वांटिटी दी है, रेट दिया है, अमाउंट है और उनकी ग्रेड हमें निकालनी है, ठीक है। तो अमाउंट के लिए आप जानते ही हैं, मान लेते हैं ये एसी है ना, एसी की आपने 20 क्वांटिटी मंगाई, 20 एसी मंगाए, एक की जो कीमत है वो 40,000 है, तो टोटल आपको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। यही हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर लगाना कैसे, इक्वल लगाना है आपको और मल्टीप्लाई करना है उन दोनों सेल्स को जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहली सेल क्वांटिटी वाली क्या है जिसमें मल्टीप्लाई करना है, C2, ठीक है। यहाँ पर लिखा C2 मल्टीप्लाई बाय D2, C2 मल्टीप्लाई D2 एंटर। तो देखिए यहाँ पर आ गया और ये इसको हमने सेलेक्ट किया पूरा नीचे तक, कंट्रोल के साथ डी किया तो देखिए सबका अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम फॉर्मूले लगाते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड की। तो मान लेते हैं ग्रेड में हमें देना है, अगर जो अमाउंट है, जो क्या है टोटल जो हमारा अमाउंट है, अगर वो 2 लाख से ज़्यादा है, अगर वो 2 लाख से ज़्यादा है तो ग्रेड में प्रिंट होकर आए ए, नहीं तो ग्रेड में प्रिंट होकर आए बी। यानी अगर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट बन रहा है तो ए ग्रेड आए, नहीं तो कौन सी ग्रेड आए, बी ग्रेड आए। ये हमें करना है। तो देखिएगा जरा, इक्वल फंक्शन वही आ गया हमारा फिर से, इफ ब्रैकेट स्टार्ट अमाउंट हमारा ई पर पड़ा है, E2 पर, ठीक है। E2 अगर ग्रेटर देन है कितना, 2 लाख के, है ना। अगर क्या है 2 लाख से ज़्यादा है तो क्या ग्रेड प्रिंट करनी है, ए, मैंने ए दे दिया यहाँ पर, कॉमा, नहीं तो ग्रेड क्या प्रिंट करनी है, बी, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसकी ग्रेड ए है क्योंकि ये 2 लाख से ज़्यादा है, कंट्रोल डी, सबकी ग्रेड आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट सीट होगी। एक सीट और करते हैं आगे, तो हाँ ये हमारी सीट है। इसमें देखिएगा ज़रा, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट दिए हैं। डिपार्टमेंट देखिए पूरा नहीं दिख रहा। अगर हमें फिर से वही काम करना है कि हमें इसको ऑटो फिट करना है, देखिएगा कैसे वही काम करेंगे। कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ऑल्ट H O I, देखिए पूरा डेटा ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो ये शॉर्टकट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए निकालते हैं जरा। तो यहाँ पर देखिए नेम दिए हुए हैं, है ना, उनके डिपार्टमेंट दिए हैं, उनकी पोस्ट दी हुई है, बेसिक सैलरी दिया है, और DA HRA PF और टोटल ही हमें कैलकुलेट करना है। और हमें बोला भी गया है DA जो है वो बेसिक सैलरी का 2.5% होगा, HRA बेसिक सैलरी का 3.5% होगा और PF बेसिक सैलरी का 1.5% होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले निकालते हैं राम की DA कितनी बन रही, इक्वल बेसिक सैलरी यानी D2 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 2.5%, यानी 2.5%, क्या लगा दिया 2.5%, एंटर। ये देखिए आ गया क्या, हमारा राम का DA निकला है, ठीक है। अब HRA कितना निकालना है, इक्वल, सबसे पहले इक्वल लगाना है, ये जरूर याद रखना, इक्वल तो लगाना ही है। इक्वल नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा, जो लिखोगे आप वही का वही टाइप हो जाएगा, फॉर्मूले का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इक्वल D2 का ही निकालना है, D2 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारे पास 3.5 है ना, 3.5%, एंटर। ये आ गया HRA। PF कितना बोला है 1.5, तो फिर से यही काम किया हमने, इक्वल D2 मल्टीप्लाई बाय कितना 1.5% और एंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे, इन तीनों फॉर्मूले को हम एक साथ फिल डाउन करेंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ तक देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा नीचे तक सेलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल D किया, तो ये पूरा एक साथ सब में लग गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे निकालते हैं टोटल। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? टोटल होता क्या है, जो आपका बेसिक सैलरी होती है, जो डीए यानी डेयरनेस अलाउंस होता है, जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये सब जुड़ते हैं और उसमें से पीएफ घटता है, यही हमारा क्या होता है? टोटल होता है। तो देखिए टोटल निकालते हैं अपन यहाँ पर इक्वल किसको किसको जोड़ना है? D2 को प्लस E2 को प्लस F2 को और माइनस क्या करना है? पीएफ, है ना, यानी G2। एंटर, ये आ गया आपका टोटल सैलरी जो है, कंट्रोल डी फिल डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सीट 5 है हमारी अगली सीट। हाँ, यहाँ पर सेल्समैन दिए हैं, उनकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक की सेल्स दी हुई है। ठीक है, सेल्स एक्चुअली दी नहीं है, अपन को सेल्स निकालनी है। टारगेट दिया हुआ है, सबको टारगेट अलग अलग दिया है ना। अपन को ये निकालना है कि यहाँ पर रिजल्ट में निकालना है किसने टारगेट अचीव कर लिया और किसने नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए सेल्समैन वाला कॉलम पूरा नहीं दिख रहा, इसको फिर से ऑटो फिट करते हैं। अंदर आए, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट एच ओ ए, ऑल्ट एच ओ आई, ये देखिए पूरा डेटा हमारा बिल्कुल फिट हो गया है ना। अब चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करनी है, हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है यहाँ से यहाँ तक के सारे मंथ्स की। तो चलिए इक्वल कौन कौन से मंथ्स जोड़ने हैं? B2 प्लस एक सम फंक्शन भी होता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूँ। B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2, है ना। ये आ गया हमारा क्या? सेल्स का टोटल। ठीक है, तो ये एक की सेल्स आ गई, इसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया सेलेक्ट करके, ये हमारे पास सबकी सेल आ गई। अब देखिए कुछ कॉलम्स पर हैश आ गया, क्यों आया है वो? क्योंकि इस पर जो वैल्यू आ रही है वो कॉलम की विड्थ से बड़ी है ना। और हमने जो पहले ऑटो फिट किया था वो तो इसके हिसाब से किया था। अब हमको क्या करना है, ये जो नया डेटा आया इसके हिसाब से करना है। या तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से यहाँ एच पर जाकर इसकी विड्थ को आप ऐसे खींचोगे ना, जैसे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो हमारा डेटा पूरा दिखने लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, रिजल्ट में हमें क्या दिखाना है कि कौन से ऐसे सेल्समैन हैं जिन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है और कौन से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं अचीव किया, यानी अचीव्ड या नॉट अचीव्ड यहाँ पर लिख कर है। जिन्होंने सेल्स टारगेट से ज़्यादा या बराबर की है उनमें अचीव्ड लिख कर है, और जिन्होंने नहीं किया उनके में नॉट अचीव्ड लिख कर है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इक्वल फंक्शन इफ आ गए अंदर, और सेल्स हमारी कहाँ पर पड़ी है, ये। अगर सेल्स की वैल्यू ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन या बराबर है किसके, टारगेट के, तो क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, अचीव्ड। डबल कोटेशन में क्या लिख दिया, अचीव्ड, डबल कोटेशन बंद, कॉमा। अगर ये कंडीशन गलत हुई तो क्या आना चाहिए, नॉट अचीव्ड। तो नॉट अचीव्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पर नॉट अचीव्ड आ रहा है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया, सबका आ गया। थोड़ी सी कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं, तो ये देखिए सबका रिजल्ट आ गया है, किसने टारगेट अचीव कर लिया, किसने नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीट पर आते हैं। सीट 6 है हमारी ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास कुछ प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं, है ना। उनकी जनवरी फरवरी मार्च से लेकर आपकी अगस्त तक की सेल्स दी हुई है ना। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी टोटल सेल्स निकालनी है। तो टोटल सेल्स के लिए वही काम, इक्वल सम नहीं लगा रहे अभी अपन मैनुअली ही करते हैं। B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2। ये देखिए ये क्या आ गई, टोटल सेल्स आ गई एप्पल्स की, फ्रूट्स दिए हैं, है ना ये। और ये कंट्रोल डी किया तो सारे जो भी फ्रूट्स हैं ना उनकी यहाँ पर क्या आ गई है, टोटल सेल्स आ गई। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो फंक्शंस है उन पे आते हैं जरा। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब जो हम बना रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमें अब क्या करना है, ये जितने भी मंथ्स हैं इन सारे मंथ्स की यहाँ पर हमें टोटल सेल दिखानी है। यहाँ पर हमें सबका एवरेज बताना है, यहाँ पर हमें सारे मंथ्स का में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो बतानी है, और यहाँ पर हमें सारे सेल्स में जो भी मंथ्स की मिनिमम वैल्यू वो बतानी है, यानी सेल्स की। चलिए आते हैं, तो देखिएगा जरा ध्यान से। अब हम अपना फंक्शन पढ़ रहे हैं, टोटल करने के लिए जो होता है उसका नाम है सम। इक्वल फंक्शन का नाम क्या है, सम। जैसे आप SU लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, और आप चाहो तो टैब दबा के अंदर जा सकते हो, यानी देखिएगा मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। इक्वल SU जैसे ही मैंने लिखा तो
तो एस यू जैसे लिखेंगे तो एस से जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे आ जाएंगे। आपको एरो किसी यहाँ पर सम वाले पर आ जाना है और आपको टैब दबाना है। याद रखिएगा एंटर नहीं दबाना है, टैब दबाना है। टैब दबाएंगे हम अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें अपनी रेंज देनी है जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू आपको सम करनी है। तो हम देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर आ गए हम B2 से लेकर B9 तक, है ना। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के यहाँ पर B2 से लेकर B9 तक आ जाना है और जैसे ही आके आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक B2:B9 लिख गया। अब ये एक्चुअली है क्या, ये रेंज है। आपको रेंज में पहले वाले का बताना है B2 और लास्ट वाले का B9, ठीक है। तो B2 से B9 आप जैसे सिलेक्ट करो यहाँ पर B2:B9 आ जाएगा। आप चाहे तो मैनुअली लिख भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B2:B9 और लिखने से अच्छा है आप सिलेक्ट करें ताकि गलतियाँ भी नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए क्या आ गई है, इसकी टोटल सेल्स आ गई। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था राइट में फिल करने के लिए, Ctrl+R, तो यहाँ से करेंगे हम Ctrl+R क्योंकि अब हमें राइट में फिल करना है। ये देखिए Ctrl+R कर दिया। ऐसे ही एक फंक्शन होता है एवरेज निकालने के लिए, एवरेज इक्वल AVE, देखिए टाइप किया अपने आप आ गया। एवरेज पर गए, टैब दबाया, अंदर आ गए और अपनी जो रेंज है ना यहाँ से B2 से B9 वो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से B2 से B9 हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये देखिए एवरेज आ गया। ऐसे ही एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स मतलब इन सारी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, फंक्शन आया मैक्स, मैक्स के अंदर आए, इसमें भी हम अपनी रेंज बताएंगे B2 से लेकर B9 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है जनवरी की, नहीं मैक्सिमम वैल्यू है जनवरी की। और मिन में इक्वल मिन में आकर भी हम वही काम करेंगे। हमने सेलेक्ट किया यहाँ से B2 से B9 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये हमारी मिनिमम वैल्यू। अब वही काम करते हैं, राइट में फिल करना है। तीनों को सेलेक्ट किया, राइट में आगे बढ़े और आगे बढ़ के Ctrl+R, सबका आ गया ये आंसर। आप देख रहे होगे यहाँ पर ये हमारा डेटा निकल कर आ गया है। तो हर मंथ का आपको यहाँ पर ये जो हमसे पूछा गया है वो हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। तो इस तरीके से जो काम आपको करने में बहुत टाइम लगता है, एक्सेल हमारे लिए उस काम को बहुत जल्दी कर देता है। तो ये है आपका क्या, कुछ फंक्शंस हमने पढ़े, जैसे टोटल के लिए सम फंक्शन पढ़ा हमने, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शंस लगाते हैं। एक्सेल में हमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। एक सीट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीट है हमारे पास और इसमें देखिए ज़रा ध्यान से क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमें सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस और IT, ये जो हमारे यहाँ पर देखेंगे आप जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये डिपार्टमेंट यहाँ पर लिख कर दिए हैं और आपसे बोला गया इन सारे डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट वाइज सैलरी बता दो मुझे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं, है ना, उनकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट वाले हैं उनकी सैलरी कितनी बन रही है। यानी मुझे सम भी करना है और मुझे देखिए अगर यहाँ पर ये जो सैलरी है सबकी अगर सैलरी मुझे जोड़नी होती, जैसे मैं यहाँ पर आपको सम करके दिखा रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पर सबकी सैलरी जोड़नी होती इक्वल, तो मैं फंक्शन लगाता सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और कहाँ से कहाँ तक, इस सेल से C2 से लेकर C20 तक, है ना, इतनी ही है ना, तो C21 है एक्चुअली, तो C2 से लेकर C21 तक मैंने यहाँ पर दे दिया। और जैसे मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर मारूंगा तो ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट पूरी कंपनी का अमाउंट आ रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स का टोटल आ रहा है। लेकिन आपसे बोला गया है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज टोटल बताना है, सेल्स का अलग बताना है, मार्केटिंग का अलग, है ना, HR का अलग, फाइनेंस का अलग और IT का अलग। तो ये काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा जो फंक्शन होता है उसका नाम है सम इफ। क्या है फंक्शन का नाम, सम इफ, क्योंकि हमें सम भी करना है और कंडीशन भी चेक करनी है कि डिपार्टमेंट कौन सा है ना। इसके लिए हम फंक्शन लगाते हैं कौन सा, सम इफ। देखिएगा जरा ध्यान से, इक्वल, फंक्शन का नाम क्या है, सम इफ। सम इफ टैप किया, अंदर आ गए। सम इफ में सबसे पहले हमें क्या देनी होती है, रेंज। देख लीजिए जरा, ये रेंज यहाँ पर हमारी वो रेंज होती है जिस पर हमें कंडीशन चेक करनी है। अब कंडीशन हमारी क्या है, सेल्स, और सेल्स हमें किस रेंज में मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, है ना, यानी D2 से लेकर D21 तक, D2 से लेकर D21, है ना। तो यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट की, D2 से D21, देखिए D2 से D21 किया, कॉमा लगाया। अब हमें क्या करना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे लिए क्या है, सेल्स। तो सेल्स हमारे लिए ये जो ऊपर लिखा है सेल्स, यही तो है। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर G1 आ गया और G1 पर सेल्स ही लिखा हुआ है, कॉमा। अब हमारी वो रेंज होती है जिसको हमें एक्चुअली में जोड़ना है। तो जोड़ना तो हमें सैलरी को है, हमने यहाँ से सैलरी सेलेक्ट किया, C2 से C21 तक, और इस ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो ये हमारी जो सेल्स है उस डिपार्टमेंट की सैलरी आ गई है। ऐसे ही आपको सारे डिपार्टमेंट की निकालनी है। जल्दी से लगा देते हैं, इक्वल सम इफ रेंज क्या है हमारी, ये है रेंज,
रेंज लगा दी हमने, उसके बाद कॉमा, कंडीशन यहाँ के लिए क्या है, ये H2 ऑपरेशन वाला है ना, कॉमा, और फिर क्या है हमारी सम, यानी किसको करना है, तो सैलरी हमने सेलेक्ट कर ली, सैलरी सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गई आपकी ऑपरेशन की। ऐसे ही हम जल्दी से मार्केटिंग की भी निकाल देते हैं। इक्वल सम इफ गलती से एंटर हो गया, इक्वल सम इफ, और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देनी है, रेंज, कंडीशन रेंज, यानी जिन सेल्स पर कंडीशन चेक होनी है, कॉमा, कंडीशन। देखिए आप यहाँ पर I1 दे सकते हो, या फिर आप क्या करो, मार्केटिंग अगर आपको लिखना है तो भी आप कर सकते हो, आपको डबल कोटेशन लगाना है। आप चाहो तो ऐसा कंडीशन देकर ऐसा लिख भी सकते हो, मार्केटिंग कॉमा। अब हमको जोड़ना क्या है, C2 से C21, C2 कॉलन C21, ये देखिए मार्केटिंग की आ गई। ऐसे HR की निकाल देते हैं, इक्वल सम इफ, रेंज क्या है हमारी, D2 से D21 कॉलन, कंडीशन क्या है, HR, डबल कोटेशन में क्या लिख दिया, HR, और फिर हमें क्या करना है, सम रेंज बतानी। सम रेंज हमारी क्या है, C2 से कॉलन C21, ठीक है। 0 आ रहा है एक्चुअली, क्यों आ रहा है, HT लिख गया एक्चुअली कंडीशन में। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले को एडिट करना है ना, तो एडिट करने के लिए देखिए हमारा फॉर्मूला बार होता है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, या फिर आप क्या प्रेस करोगे, F2। जैसे आप F2 प्रेस करोगे तो आप इसके एडिट मोड पर पहुँचोगे। HT गलती से लिख गया, अपन को HR लिखना था, एंटर। ये हमारा HR का आ गया। ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का निकालेंगे, इक्वल सम इफ है ना, रेंज क्या थी हमारी, D2 से D21 कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, डबल कोटेशन में क्या लिखा, फिनेंस, डबल कोटेशन बंद, और सम क्या है हमारा, C2 से, यानी सैलरी का C2 से C21, ये देखिए फिनेंस का आ गया। ऐसे ही हम किसका निकाल देंगे, IT का, इक्वल सम इफ D2 से D21 कॉमा, कंडीशन क्या है, IT कॉमा, और यहाँ पर सम है सैलरी का C2 से C21, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा IT का आ गया। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन होता है सम इफ, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा एक्सेल वर्क क्या होता है, कैसे काम होता है। आगे की क्लासेस में और भी सारी चीज़ें आने वाली हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, एक्सेल पर कैसे काम करते हैं, ठीक है। जब डेटा एंट्री होने लगेगी तो आगे जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो सारे शॉर्टकट्स पर ध्यान रखिए, कोशिश करिए सारा काम कीबोर्ड से करें, ठीक है। माउस का कम से कम यूज़ करें, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।